नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का, जहां बात होगी एटा के अलीगंज की। यहां अमरोली रोड स्थित एक मकान में फर्जी अस्पताल में गलत इलाज की वजह से जच्चे बच्चे की मौत हो गई। चर्चा करेंगे झारखंड की, जहां विश्रामपुर के ग्रामवासियों ने सड़क को लेकर मताधिकार का विरोध किया। कहा, सड़क नहीं तो वोट नहीं। बात होगी मुजफ्फरपुर की भी, जहाँ पुलिस ने लाखों की शराब पकड़ी। लोकसभा चुनाव में खपाने की योजना थी। इन तमाम खबरों पर फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। खबर एटा से, जो अलीगंज अमरौली रोड स्थित एक मकान में फर्जी रूप से संचालित अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूत और नवजात बच्चे की गलत इलाज के चलते मौत हो गई। जच्चा और बच्चा की मौत के बाद परिजनों के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। प्रसूत और नवजात की मौत के बाद अस्पताल संचालक और मौजूद स्टाफ मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कालिंजर निवासी 22 वर्षीय प्रसूता नेहा को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने खून की कमी होने की बात कहकर परिजनों से खून चढ़ाने की बात कही, वहीं नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया। अस्पताल संचालक ने इलाज के बदले में हजारों रुपए भी ऐंठ लिए। कुछ समय बाद प्रसूता को एक शिशु पैदा हुआ। प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी। पुनः चिकित्सक ने खून चढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना घटित होने के बाद अस्पताल संचालक और मौजूद स्टाफ मौके से फरार हो गया। आरोप लगाया कि प्रसूता का इलाज 9 वॉट के LED बल्ब की रोशनी में चल रहा था। अस्पताल के बाहर न तो कोई बोर्ड लगा मिला और न ही चिकित्सक का नाम अंकित था। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये अस्पताल तो लग नहीं रहा, तो आप लोगों ने कैसे यहाँ भर्ती करा? मुझे ना पता सर, मैं दिल्ली से आई हूँ आज। फर्जी तरीके से चल रहा है अस्पताल फर्जी तरीके से चल रहा है। फर्जी सही है, यहाँ कोई है ही नहीं। कोई है फर्जी से चल रहा है सर। डॉक्टर कहाँ चले गए थे? डॉक्टर सब भाग गए, डॉक्टर नहीं पहले भागे, फिर डॉक्टर भाग गए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जो 25 मई को मतदान है। सभी प्रत्याशियों का प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। प्रचार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान कर गली मोहल्लों में पहुंचने लगे हैं। प्रत्याशियों के अलग अलग समूह सुबह और शाम के समय प्रचार पर जोर दे रहे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जनता के बीच पहुंचे और पार्टी की नीतियों को बताया और खुद के लिए समर्थन मांगा। तो 90% पदाधिकारी जो हमारे साथ बन चुके हैं और हम बस 10% खाली हैं। धीरे धीरे हमारा होते कवर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए हैं एक मैदान देखने के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए हमारे प्रोग्राम्स भी लगने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संगठन को लेकर मैं यहाँ पे आया था और मुझे जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे पता चलता है कि हम शाहगंज विधानसभा को कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग ये कह रहे हैं कि गन्ना किसान सरकार पर चुका है। हम 25 तारीख को 25 मई को जब हम वोट देने के लिए वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो गन्ना किसान के सामने का बटन से दबा के हम आपको भी ये बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गन्ना किसान के सामने का जब बटन आप दबाएंगे, सागर के लोगों की अपील कर रहा हूँ, जब आप गन्ना किसान के सामने का बटन आप दबाएंगे तो अशोक सिंह को विजय नहीं बनाएंगे, सागर को विजय नहीं बनाएंगे, जोधपुर को विजय नहीं बनाएंगे, पूरे देश को विजय बनाने का काम करेंगे। नामांकन की अगर बात देखा जाए, सपा के प्रत्याशी करोड़ों की गाड़ी छोड़कर भाजपा वाले प्रभाव करते आप सिंपल तरीके में बैलगाड़ी से जाते हैं, क्यों? जो घोटालेबाज हैं, कभी बीजेपी से कांग्रेस में घोटाला करके फिर बीजेपी में जाके बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, वो चले आए हैं, पहले बसपा में रहे, मंत्री रहे, तो इतना घोटाला किए कि उसकी सीमा नहीं, जग जाहिर है। अब बाबू का दामन थाम लिए हैं। कृपाशंकर सिंह जो थे वो जब मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोग के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटालेबाजी की कांग्रेस है। अब आ जाए हैं कि उसको नेताजी, घोटालेबाजों के बीच में आप अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करके किस तरह से चुनाव इसलिए मैं सुरक्षित अपने आप को अपनी बात कर रहा हूँ आपको कि देखो, समाज विकास क्रांति पार्टी के नाराज थे। इसके पहले हम बसपा में रहे, थोड़ा हम 10 साल 12 साल तक काम किए हैं। हम 3-4 चुनाव उनके झंडे के नीचे लड़े हैं। लेकिन जब जहाँ पे हमें विन होने की बात आई, जहाँ उन्होंने पत्थर को फोड़ने का काम किया, तो मैंने पत्थर फोड़ा। जैसे महाराष्ट्र में 2 बार चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया उन्होंने, तो हम पूरे देश में जाके उनकी संगठन को जोड़ने का काम किए। जब हमारी बारी आई कि हम कुछ जनता को हम कुछ दे सकते हैं, जनता के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरा टिकट काटा। इसलिए मैंने
मैंने उनको छोड़ दिया। एक बार मैं छोड़ा तो दोबारा मैं नहीं जाऊँगा। धनंजय सिंह की बात कहूँ तो धनंजय सिंह को मायावती ने जेल में डालने का काम किया था, जब सरकार में थे, जब सांसद रहे, और फिर उनको पार्टी से भी निकालने का काम किया। अब वहाँ जाके वापस अपनी पत्नी को आज क्या ज़रूरत पड़ी कि बसपा का दामन आपको थामने की, तो वहाँ से टिकट दी, इसलिए आप भी उसी में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सब नहीं चलेगा। जौनपुर की जनता समझ गई है। अशोक सिंह का कहना है कि जहाँ मैं तुम देता हूँ वापस चाटने के लिए नहीं जाता हूँ। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब मैदानी जंग में आए, अगर उनकी ताकत है वो जीत के दिखाएं, हमारी ताकत है कि हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपका कहना है कि हम बैलगाड़ी से क्यों आए, हम इन लोगों को बताना, इन नेताओं को, भ्रष्टाचारी नेताओं को बताना चाहूँगा कि ये आप यहाँ की जनता के, यहाँ के किसानों को दुख दर्द को समझो। ये धूप में किस तरह से चलते हैं, आप इनको अवहेलना करते हो, इनकी मांगों को नहीं कर। आपकी सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है। आप किसानों को कौन सी मांग पूरी की है, आप तो बताओ तो सही। आप किस पर्पज से आप दावा करते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप धूप में आओगे, जाके पाँव न फटी बेवाई तो का जाने पीर पर आई। आप आओ, महसूस करो, ये मैं एहसास दिला। बाकी गाड़ियों का काबिलियत तो मैं भी लगा सकता हूँ और लगाऊंगा भी। जहाज़ से चलता हूँ, जहाज़ से मैं भी हेलीकॉप्टर उतारने का काम करूँगा। ये वक्त बताएगा। सवाल उसका नहीं है कि हमने इसको क्यों उतारा। सवाल ये है कि हमें अपने वर्कर का, अपने पदाधिकारी का, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए होता है। ज़मीन पे आए हो तो ज़मीन की बात करो, और ज़मीन पे नहीं रहोगे तो हवा की तरह जैसे आए उड़ जाओ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जो जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के ग्राम घासीदाग पंचायत में जमारी गांव के ग्रामीण मतदाता के द्वारा सड़क को लेकर पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र बूथ संख्या 270 पर होने वाली 13 मई को मतदान को लेकर उपेक्षित बताते हुए निर्णय लिया गया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सड़क को लेकर गांव मोहल्ला टोला में भ्रमण करते लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का आग्रह किया। वहीं गांव में टोली बनाकर वोटरों को सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए देखा गया। वोटरों को प्रेरित भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आज़ादी की 75 साल बीत जाने के बाद भी गाँव में विकास कोसों दूर है। क्या नाम हुआ आपके? बलराम कुमार घासीदाग पंचायत समिति पति हम हुए। आप पति हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि तो कर रहे हैं जी, और अपने पूरे जनता के साथ बैठक की है। वजह क्या है? वजह यहाँ है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, हाँ। लेकिन यहाँ पर न रोड का व्यवस्था है, न बिजली का बढ़िया व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है। हाँ। तो पूरे ग्रामीण हम लोग एक बैठक करके और ये निर्णय लिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। यानी इस वर्ष पूरे बूथ पे विरोध है? जी, जमारी में 270 बूथ संख्या है। इस पर पूरा पब्लिक का विरोध है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बहिष्कार हम लोग बूथ संख्या 270 पर वोट का बहिष्कार करते हैं। वोट का बहिष्कार करते हैं आप? जी। होगा। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी से। आप लोग किस लिए बैठक किए हैं? इसलिए बैठक किए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या आजादी के बाद से अभी तक सड़क नहीं बना? नहीं बना है। हाँ? नहीं बना। तो आप लोग किसको पास कहीं गुहार लगाए आप लोग अभी तक? बहुत जगह लगाए लेकिन कोई नहीं सुना। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो अब इस वर्ष रोड नहीं तो वोट नहीं? वोट नहीं। पूरे गांव संकल्पित है? पूरे गांव संकल्पित। कितना वोटर वहाँ पे लगभग आपके अनुमान है? मान 1200 के लगभग। 1200 लोग भी आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां वैश्विक लोकतंत्र के लिए कार्यरत संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वावधान में नदी सत्याग्रह का 5वां चरण बागमती नदी के किनारे बरहेता घाट लहेरिया सराय में आयोजित किया गया। इस चरण का विषय जल संकट घोषणा पत्र के अंतर्गत WNED अध्यक्ष डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने WNC की तरफ से जल संकट घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि देश भर की सूखी नदियों को फिर से जीवित करने के लिए मंत्री, सांसद, विधायक संकल्पित हों। आगे उन्होंने कहा कि नागरिक अब नेताओं के सामने नतमस्तक होना बंद करें और प्रकृति की रक्षा कैसे होती है इस पर अपना ध्यान लगाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी अमित मंडल ने की। इस अवसर पर दिलीप मंडल, विजय श्रीवास्तव, इंजीनियर प्रवीण कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, नदी सत्याग्रह को सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरे होने पर इन लोगों ने विशेष योगदान दिया और मौजूद रहे। नदी सत्याग्रह का क्या उद्देश्य है? हमारी संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी, जो WND के नाम से भी जानी जाती है,
वो पिछले साल जून 2023 से कमला की सभी धारों को लेकर बेहद चिंतित है और इसी चिंता को लेकर हमने एक अभियान शुरू किया नदी सत्याग्रह के नाम से। इस नाम से देश में अन्य जगहों पे भी अभियान चल रहा है, आपकी ये बात इल्म में है। यहाँ हम लोग मिथिला क्षेत्र में नदी सत्याग्रह के नाम से पिछले साल जून से अब तक 4 चरण कर चुके हैं और आज उसका ये 5वां चरण है। हमने इसमें नदी पद यात्राएँ की हैं, नदी किनारे जाकर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि नदियाँ को कैसे बचाया जाए, उनकी राय जानने की कोशिश की है और ये भी जाना है कि नदियाँ ख़ासकर कमला इसकी जो धारें हैं वो अभी और आज से 20 साल पहले और फिर से 50 साल पहले लगभग 70-72 के आसपास तक क्या कुछ दिया करती थी, यानी उससे पूर्णिया से यहाँ तक व्यापार हुआ करता था और मुजफ्फरपुर के लिए होता था, डॉल्फिन उसमें रहती थी। अब वो सिचुएशन निर्धारित हो चुकी है। ये 5वां चरण है और इसमें इस खास आज का जो विषय है वो ये है कि चुनाव का मौसम है, आप जानते हैं। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के, वो और आने वाले कल में जो भी बिहार में इलेक्शन होने वाला है अगले साल, वो सभी लोग अब नदी की चिंता को अपने घोषणा पत्र में, अपने 5 साल कार्यकाल में शामिल करें और नदियों पर हर स्तर से जिनसे जो हो सकता है वो करने का प्रयास करें। यही आज के इस चरण का उद्देश्य है। जल संकट घोषणा पत्र हम इसे भेजेंगे 4 जून के बाद और अभी भी जो लोग प्रत्याशी हैं उन तक भी हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला। शुक्रिया। बिहार के मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले शराब तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। चुनाव में शराब की खपत को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से चौकन्नी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुजफ्फरपुर से लाखों रुपए की शराब पकड़ी है। बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब की इस बड़ी खेप को अहियापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर माधोपुर के लीची बागान से बरामद किया है। छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके पर भागने में सफल रहा। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि चुनाव में इसको खपाने की तैयारी की जा रही थी। एक घटना हुई थी जो दिनांक 8/9/2023 को संध्या 6 बजे के करीब सदर थाना अंतर्गत एक रमेश HP गैस एजेंसी थी मादापुर खबड़ा में, जिसमें 7 से 8 अज्ञात अपराधियों द्वारा अचानक गैस एजेंसी में घुसकर और उनके कर्मचारियों को हथियार का भय दिखाते हुए बंधक बना लिया गया था तथा गैस एजेंसी के अंदर से 2 लाख रुपये नकद और CCTV का हार्ड डिस्क को भी लूट कर ले जाने के आरोप में कांड संख्या 891/23 दिनांक 9/9/2023 धारा 395 IPC में दर्ज की गई थी। इसमें अनुसंधान के क्रम में एक दूसरी सदर की कांड संख्या 954/23 जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त रणधीर कुमार, पेशर भदई राय, साकिन लुक्की, नंदलालपुर थाना तुर्की, जिला मुजफ्फरपुर के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कुल 9 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया था, जिसमें से 8 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और इस क्रम में बचे शेष प्राथमिकी अभियुक्त जो कि सतीश कुमार उर्फ कल्लू, पेशा रंजीत राम, साकिन रामचंद्र, थाना कुर्मी, जिला मुजफ्फरपुर, इनको तकनीकी शाखा के साथ अनुसंधानकर्ता के द्वारा छापामारी करते हुए कल आज दिनांक 5/5/2024 को समय रात्रि में करीब 1:45 बजे उनके घर रामचंद्रा से गिरफ्तार किया गया है और ये 25,000 रुपये के इनामी भी रह चुके हैं। तो इनको आज इनके गिरफ्तारी के साथ ही इस कांड का पूर्णतः सफल अब तक इस कांड में कितने रिकवर्ड पे जो रकम लूटी गई थी उसको बरामद किया गया है। फिलहाल इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, इनको बस अरेस्ट किया गया है और इनके विरुद्ध 954/23 धारा 399/402 भादवी प्लस आर्म्स एक्ट में ऑलरेडी इनका आपराधिक इतिहास रह चुका है। घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। उनके साथ जो छापामारी की गई उसमें इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया। टॉप 10 में भी शामिल है क्या? इस केस की और किस तरह का इसके ऊपर घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है इसके? अभी इनके विरुद्ध जो आर्म्स एक्ट और लूट की ही घटना है उसी में ये शामिल रहे हैं
पूर्व का आपराधिक इतिहास में एक सदर थाना 954/23 जो है वही केस इनके विरुद्ध अभी तक पाया गया है। दूसरा के पास रिकवरी क्या क्या है? इनके पास से फिलहाल अभी कोई रिकवरी नहीं है। रिकवरी जो पूर्व अपराधी गिरफ्तार हुए थे उनके द्वारा रिकवरी की गई। आइया पूरा क्या कुछ मामला है? जी एक दूसरी डाला हुआ है, एक एम्बुलेंस से संबंधित एक आवेदन हमारे पास आया था तो उस पर जाँच के लिए हमने दिया हुआ है। बाकी ऐसी कोई शिकायत अभी मेरे पास नहीं आई है, बताएगी तो उस पर हम लोग डेफिनेटली जाँच करके कार्रवाई करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।